प्रभु श्री राम ने रावण का इस अद्भुत अस्त्र से किया था वध, वरना नहीं मरता दशानन। आखिर भगवान श्री राम ने किस अस्त्र से किया था रावण का वध, आइए जानते हैं। राम और रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ हुआ था और दशमी को यह युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन युद्ध तो उससे पहले से ही जारी था। कुल मिलाकर युद्ध 32 दिन चला था। राम जी लंका में कुल 111 दिन रहे थे। राम ने जब रावण का वध किया तो 2 तरह के धनुष की बात कही जाती है। पहला कोदंड। बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंतकांडीय में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। दूसरा है ब्रह्मास्त्र। दरअसल जब रावण किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था तो विभीषण ने राम के कानों में कहा कि ब्रह्मा ने रावण को एक ब्रह्मास्त्र दिया था और उसे केवल उसी अस्त्र से मारा जा सकता है। वह अस्त्र मंदोदरी की कक्ष में छिपाया हुआ है और उसके बिना यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। हनुमान तुरंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके मंदोदरी के समक्ष पहुंच गए। वह ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हो गई। वह उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करने लगी। तभी ब्राह्मण वेशधारी हनुमान ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम को यह भेद बता दिया है कि रावण आपके कक्ष में रखे दिव्यास्त्र से ही मारा जाएगा। हनुमान ने कहा कि माते, आप उस अस्त्र को कहीं और छिपा दें। यह सुनकर मंदोदरी घबरा गई और वह तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंची जहां उसने ब्रह्मास्त्र छिपा रखा था। तभी हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और वे मंदोदरी से वह दिव्यास्त्र छीनकर मंदोदरी को रोता हुआ छोड़कर आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी सीधे युद्ध भूमि में पहुंचे जहां राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमंत, ये ब्रह्मास्त्र आप मुझे दे दो ताकि मैं इस अहंकारी रावण का वध करके इस भूमि को रावण के दुष्कर्मों से छुटकारा दिला सकूं। इस पर हनुमान जी ने वो ब्रह्मास्त्र भगवान श्री राम को दे दिया और फिर देखी राम रिपु दल चली आवा, बीसी कठिन कोदंड चढ़ावा, अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया और भगवान श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष कोदंड पर चला लिया और रावण की नाभि पर वार कर दिया। ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में लगने से रावण जमीन पर गिर पड़ा और फिर रावण ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और भगवान श्री राम का नाम लेते हुए रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, पूरी युद्ध भूमि में भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रावण का वध करके भगवान श्री राम, माता सीता और सभी अयोध्या वासियों के साथ अयोध्या की ओर चल पड़े। श्री राम के अयोध्या पहुंचने पर सभी अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में खूब दीप जलाए और खूब जमकर आतिशबाजी भी की और इसी दिन को दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय बजरंगबली।